अपना गुरुकुल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज कुछ मैं बातें लेके आया हुआ हूँ जो कि जैसे कि आपको थंबनेल पे दिखा होगा। और जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ आपको पता नहीं, आप लोग कमेंट करते हो, नेगेटिव कमेंट भी बहुत सारी आती है, बट कोई नहीं, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव होते ही हैं हर दो पहलू में। तो चलो मैं थंबनेल की बात करता हूँ। थंबनेल मैं सही लगाता हूँ, जितनी थंबनेल बताता हूँ उतनी ही कंटेंट रहता है आपका, उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं रहता है, वही चीज़ें बताता हूँ मैं। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 बैकलॉग सीट्स की जो अपडेट है वो आज बात होगी। फिर कक्षा 1 to 5 6 to 8 9 to 10 11 12 में जो भी सीट बैकलॉग जोड़ना तय है अब लगभग, तो उसकी बातें मैं करने आया हूँ। सभी सब्जेक्ट्स के कट ऑफ में आएंगी भारी गिरावट, एग्जैक्टली आएंगे ही गिरावट। पीआरटी में आपको पता है कि पीआरटी में महिलाओं को कितना आरक्षण है, 50% आरक्षण है। और वो महिलाएं जो हैं वो 50% आरक्षण तो उधर है, और फिर क्या होगी वो, जैसे कि उसके मार्क्स जो हैं महिलाओं के वो आ रहे हैं आपके। मान लो कि आपका गया 70 कट ऑफ पीआरटी का, पीआरटी मैं बता रहा हूँ प्राइमरी का 70 प्लस गया यूआर का कट ऑफ। तो अगर उन्होंने अगर 70 क्रॉस कर लिया ना, तो फिर वो यूआर में काउंट होंगी। तो आप तो समझ लो 50% तो उधर सीट उनकी हो गई। और अगर उनकी सीट अगर इधर 10% या 12 या फिर ऐसे 10% से ज़्यादा ही होंगे, जो अच्छे मतलब कि मेरिटोरियस स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, तो ऐसे अगर 10% भी हो गए ना, तो फिर आपकी 60% सीट वो ले जाएंगी महिलाएं। इसलिए हर जगह बोला जाता है कि महिलाओं की भर्ती पीआरटी में और 6 to 8 में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ठीक है, चलो पीआरटी में कम नंबर वालों के लिए खुशखबरी अब क्यों होगी ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, बैकलॉग सीटों की जब मैंने कल बात किया था तो बहुत लोगों ने वहाँ पे उंगली उठाई थी कि आपको पता है आपके पास प्रूफ क्या है, बट जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। बैकलॉग सीट की बात जहाँ पे हो रही थी कि 35,000, तो पहले बात हो रही थी कि 35,000 ऐड होगी बैकलॉग की सीटें। अब हर दिन जो है ना, इतनी ज़्यादा टीचर की यहाँ से बिहार से इतनी ज़्यादा फर्जीवाड़े हुए थे टीआरई 1.2 1.0 में और 2.0 में, कि अब जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये बन रही है कि वो जितनी सीटें हैं वो तो सरकार इसमें ऐड करेगी नहीं टीआरई 3.0 में। तो सरकार का प्लान यही है कि जितना मतलब कि उधर एसीएस ने उस दिन जो भी था उसमें उन्होंने बताया था कि भाई मैं ऐड करूँगा सीट टीआरई 3 में ही। टीआरई 3 में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ जो है वो। और उसमें आपने पिछली बार एक इंटरव्यू भी देखा था, वायरल हुआ था, कि उनका कहना था कि मतलब कट ऑफ कम जाएगी टीआरई 1.0 से और 2.0 के अकॉर्डिंग। तो चलो ये बात तो हो गई। तो फालतू के जो भी फेंक रहे थे कि 100 प्लस जाएगी, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए 100 प्लस या उससे कम, इसकी तो प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिखती है। और ये होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा बिना फर्जीवाड़े के, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, और मैं बार बार फर्जीवाड़ा इसलिए बोलता हूँ, मैं थोपना नहीं चाहता अपना डिसीजन कि फर्जीवाड़ा होगा इसलिए मैं मेरा कट ऑफ चला जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जैक्टली बातें हैं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। फर्जीवाड़ा होना तो दूर की बात है। इस बार जो है विभाग काफ़ी सजग है इसके प्रति। चलो ठीक है, तो 1.0 2.0 के हिसाब से वो नहीं होगा। बैकलॉग सीट्स ऐड हो रही है, इन्फॉर्मेशन जहाँ तक आई है मेरे पास, जो मेरे सूत्र हैं, जहाँ सोर्स जो हैं, वो सोर्स मैं अभी आपके सामने पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ, बट जहाँ पे वो सोर्स हैं जो मेरे वहाँ पे एक दो वहाँ पे हैं भाई काम करते हुए, उनसे जहाँ तक मेरी बात हुई है, तो 30,000 की तो बात छोड़िए, पहले 30,000 की बात हो रही थी। अब जो है ये सीट्स इसमें आप और जोड़ लीजिए 10,000। ठीक है, 10,000 के अप्रॉक्स में, मतलब ये 40,000 के अप्रॉक्स में आपकी आएगी। इसमें बैकलॉग सीट ऐड हो रही है अगर विभाग करती है तो, किस में, टीआरई 3.0 में। टीआरई 3.0 में यही ऐड होगी, ये 40,000 सीट्स। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो सीट्स ऐड होगी वो फिर टीआरई 4 वालों का क्या होगा। टीआरई 4 वाले अलग से परेशान हैं कि अगर सारी सीट इसमें ऐड हो गई तो हम लोगों की वैकेंसी नहीं आएगी। तो भाई मेरे, कि टीआरई 4.0 में गवर्नमेंट अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मारेगी नहीं,
4.0 में जिन्होंने 1.5 लाख की उन्होंने बोल दिया है वो तो आएगी आपकी। प्लस बैकलॉग सीट जो है ना, इतनी ज़्यादा बैकलॉग सीटें हो गई हैं कि जैसे कि इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि 75,000 के अप्रॉक्स आ गई है बैकलॉग सीटें। और उस केस में क्या होगा कि अगर मान लो कि यहाँ से 35 आप माइनस भी कर देते हो, फिर भी तो यहाँ पे 40,000 आपके रह रहे हैं। 40,000 आपका 1.5 में अगर आप 1.40,000 ऐड करोगे तो 190 मतलब 2 लैक्स के 2 लाख से कुछ ही कम रहेंगे आपके उसमें पोस्ट। और तब तक तो और फर्जीवाड़े सामने ही आ रहे हैं, तो सारे बैकलॉग तो उसी में ऐड होंगे। तो 4.0 के लिए कमर कस लें। जितने भी स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं मुझे 4.0 में बिल्कुल लेना ही है, तो बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाएं। तो 4.0 में आपकी नौकरी एक सीट पक्की करने के लिए आप अभी से लग जाएं। और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है 4.0 में। अगर मान लो कि अगर सही से बात किया जाए तो कैलकुलेशन करके आपको 2 लैक्स के अप्रॉक्स देखने को मिलेंगे। सारे उसमें इंक्लूडेड हैं वो मानता हूँ मैं, लेकिन 2 लैक्स कम नहीं होते पोस्ट। अगर टीचर की मान लो 1,75,000 भी आ गई सीट टीचर वैकेंसी, मतलब स्पेशली जैसे कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी में जो भर्ती होगी 1,75,000 भी आती है, वो बहुत बड़ी चीज़ें होती है। और इसमें आप एक सीट तो ले ही सकते हो। एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम का लेवल इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें आप 1.4 से आप सभी काबिल हो। 1. मतलब 75 में एक सीट आप पक्की कर ही सकते हो। तो अभी से लग जाएं। चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आपको, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग मेरी अब वीडियो स्टार्टिंग होगी आना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे कुछ सपोर्ट आप लोगों की चाहिए। मैं स्टार्टिंग में वीडियो डालना ऑथेंटिक वीडियो डालूंगा, जो क्वेश्चंस आते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही एनालाइज करके मेरी टीम एनालाइज करेगी और मैं डालूंगा वही चीज़ें। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मैंने जो कट ऑफ दिया था। मैंने कट ऑफ दिया था पीआरटी का मैंने बताया था यूआर मेल में जाएगा 75 जाएगा और फीमेल पे जाएगा 65। तो आप हर ऐसा करना ना, अगर बैकलॉग सीटें ऐड हो, मतलब बैकलॉग सीटें तो अब लगभग तय है ऐड होंगी, तो आप ऐसे कट ऑफ को आप 7-8 नंबर डाउन कर लो। तो जैसे ये आप ऐड करते हो तो ये 68 जाएगा, फिर ये जो है आपका 58, और इसी तरह कैटेगरी, मतलब लास्ट में ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना, जैसे कैटेगरी में आप आते जाओगे तो जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो जनरल के लिए 45% है, और बाकी आप देख लेना। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स पे ही सिलेक्शन आपका होगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, ये 100% श्योर है। अब बात करते हैं, आप इसमें देख लेना मेरी कट ऑफ की वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देखना, वो उसमें प्लेलिस्ट में होगा, या फिर आप चैनल विजिट कर लेना। उस पर ज़्यादा वीडियो तो है नहीं, मेरी अभी वो इनिशियल ही है मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप जाके देखना वहाँ पे वो मैंने डाल रखा है। तो कट ऑफ की वीडियो देखोगे तो ये आपका कट ऑफ का वीडियो था मेरा पुराना। इस पे जो है और 8 नंबर आप माइनस कर लेना, 7 से 8 नंबर, 8 माइनस ऐसे करके जाना। कम नंबर वाले परेशान नहीं होंगे, उनकी जॉब बिल्कुल पक्की है इस बार, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, फर्जीवाड़ा हो गया तो कितनी भी सीट ऐड कर ले गवर्नमेंट। जो बैकलॉग सीट है, अगर मान लो 1 लाख भी ऐड कर दे रहा है ना, फिर भी फर्जीवाड़ा अगर हो गया तो कट ऑफ को कोई नहीं रोक सकता है बढ़ने से। ठीक है, चलो भगवान से प्रे करें और सारे स्टूडेंट सजग रहें कि फर्जीवाड़ा बिल्कुल ना हो, तब ये पॉसिबल है कि ऐसी कट ऑफ रहे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया था आपको ये 6 to 8 में मैंने जो बताया था आपको, ये विदाउट बैकलॉग बताया था। किस में बताया था? विदाउट बैकलॉग आपको बताया था यूआर का हिंदी में 78, में एसएसटी में 80, मैथ साइंस में इतना, फिर 85, इंग्लिश में 73 प्लस। इसमें बड़ा खेला होने वाला है इस बार इंग्लिश में। इसमें तो मुझे लग रहा है कि जनरल की कट ऑफ इतनी कम ना चले जाए कि मतलब पासिंग मार्क्स सबकी हो जाएगी जॉब। जितने ऑथेंटिक स्टूडेंट हैं जिन्होंने थोड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था उनकी तो जॉब भाई लगनी चाहिए। ये तो भाई आप मानते होंगे, आपको सपोर्ट ये करना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा। फिर संस्कृत में जो है वो से कितना है, संस्कृत में है 78 ±2। ठीक है, तो सब में कट ऑफ आप मान के चलो कि इसमें आपका हो गया 68। ठीक है, 68 हो गया। यूआर की बता रहा हूँ मैं, यूआर की सबकी बताऊँगा। कैटेगरी में आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप उसमें ऐड माइनस प्लस माइनस कर देना। 68 इसमें मान लो, इंग्लिश में मान लो 60, मैथ साइंस में मान लो आप 78 यूआर की।
एसएसटी में आप मान लो 75, थोड़ी कंपटीशन यहाँ ज़्यादा है, 75 मान के चलो। हिंदी में आप मान के चलो 70। ये आपका यूआर का कट ऑफ रहने वाला अगर बैकलॉग ऐड हो गया तो, क्योंकि सरकार की मंशा तो अभी क्लियर लग रही है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। वो टीआरई 3 वालों से तो दुश्मनी उसे लेनी नहीं है, टीआरई 4 वालों से भी नहीं है, तो टीआरई 4 को भी बेनिफिट देगा। तो इस हिसाब से इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए। बैकलॉग सीट की यही अपडेट है। नेगेटिव पीपल से बचें, नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन फैक्ट्स जो है वो यही है। फिर 9th-10th की मैंने पिछला कट ऑफ दिखाया था आपको। कैटेगरी में यहाँ भी आपका, यहाँ तो मतलब ज़्यादा ही सीट ऐड हो रही है 9th-10th में, 11th-12th में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भीड़ भी उससे तो कम है 6 to 8 से, लेकिन यहाँ पे भी है भीड़ फिर भी। तो आप क्या करना, हर सब्जेक्ट में जो है ना आप यहाँ जैसे कि मैथ साइंस है, मैथ साइंस में थोड़ा ज़्यादा वो रहता है, तो आप 5 नंबर यहाँ दोनों में से माइनस कर लेना बस। और बाकी में एसएसटी में भी रहता है, मैथ साइंस एसएसटी में तो सब में 5-5 नंबर माइनस होगा। और हिंदी इंग्लिश सब में कितना मार्क्स होगा, हिंदी में तो मेरे हिसाब से -8 to 10, -8 to 10 के अप्रॉक्स रहेगा कट ऑफ आपका, मतलब माइनस होगा इससे। और उर्दू में भी, और मतलब लैंग्वेज पेपर में ऐसे ही होंगे कि 8 से 10 नंबर डिक्रीज हो जाएंगे आपके, अगर ये बैकलॉग से ऐड होंगी और बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, तो इसी की तरह मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि हर कैटेगरी में देखो, आप जैसे नीचे जाओगे ना कैटेगरी में, आप सब में अपने अकॉर्डिंग, जैसे कैटेगरी में आप 5-5 नंबर माइनस करते जाओगे तो कट ऑफ लास्ट में वही बात आ जाएगी कि बिल्कुल मिनिमम पासिंग मार्क्स पे ही सब की जॉब हो जाएगी। फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आपका जो भी अपना रिव्यू है या फिर जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और प्लीज़ अफवाह में ना पड़ें कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। भगवान पे विश्वास रखें कि सिर्फ फर्जीवाड़ा ना हो, अपनी भी नज़र बनाए रखें। सोशल मीडिया जैसे कि वो ट्विटर एक्स है, ट्विटर एक्स में हैंडल जो भी है लगा के हर जगह जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डीवी हो पहले रिजल्ट से, इसके लिए मांग उठाएं पुरजोर तरीके से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मैं यही बोल सकता हूँ। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पे मिलेगी। फालतू के व्यूज़ और लाइक के लिए मैं ये करता नहीं हूँ, आपको मैं कम ही बोलता हूँ, देख लेना। आप सब्सक्राइब अपनी तरफ से कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और इस एग्ज़ाम से की प्रिपरेशन नेक्स्ट में करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो इस चैनल से जुड़े। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करें कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग द डाटा एंड आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा आई विल पोस्ट द वीडियोज़ like this and that will not disappoint you. Okay, thanks for watching the video.